Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of EVS, and the name of the chapter is Stories of Freedom Fighters. So इस चैप्टर में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी क्या क्या स्टोरीज है, क्या उनका इतिहास है, हम इसके बारे में जानेंगे. So, in this chapter, you learn about India's freedom struggle, key leaders, revolts and path of independence. तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इंडिया की फ्रीडम के पीछे जो स्ट्रगल है वो, उसके की लीडर्स, रिवोल्ट्स एंड द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस. राइट. इंडिया हैज अ पास्ट ऑफ ग्लोरी. कि हमारे इंडिया का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है. इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस. कि पहले के टाइम पे इंडिया जो है वो बहुत ही एक प्रॉस्परस कंट्री मानी जाती थी. पीपल फ्रॉम लैंड्स फार एंड नियर ट्रेडेड विद इंडिया. कि जो भी आसपास के लोग, आसपास के लोग थे, आसपास के शहर थे, आसपास के देश थे, वो सभी इंडिया के साथ ट्रेड करते थे. आर्टिकल्स मेड इन इंडिया वर हाई डिमांड. अब्रॉड कॉटन, सिल्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर कॉमन. के बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया में बनाई जाती थी और इनकी डिमांड पूरी कंट्री, पूरे देश में, बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहती थी, जैसे कि कॉटन, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट्स. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद अरब्स, ग्रीक्स एंड रोमन्स हु विजिटेड इंडिया टू ट्रेड इन दीज आर्टिकल्स. के इंडिया ने ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं अरब, ग्रीक और रोमन्स के साथ, जो कि इंडिया आते थे ताकि वो लोग इन आर्टिकल्स को ट्रेड कर सकें. Seeing them, the Europeans also decided to trade with India. कि यही सब देख के जो यूरोपियंस थे उन्होंने भी ये ट्राई किया कि वो इंडिया के साथ एक ट्रेड कर सकें. फर्स्ट द पुर्तगीज, फॉलोड बाय द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. कि सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच और फिर फ्रेंच और फिर ब्रिटिश. राइट. द यूरोपियन पावर्स fought amongst themselves and finally the British came victorious. कि जो यूरोपियन पावर्स थे वो आपस में ही लड़े और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत वहां पर हो गई. They came as traders and gradually established their rule in the country. कि वो ट्रेडर्स की तरह आए और उन्होंने ग्रेजुअली एस्टैब्लिश किया अपना रूल कंट्री में. People of all classes were unhappy with the British rule, right from the kings to farmers, weavers and soldiers. कि लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे इन सब ब्रिटिशर्स के रूल से, चाहे वो कोई से भी क्लास के हों. जितने भी किंग्स थे, फार्मर्स थे, वीवर्स थे, सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के रूल से कोई भी हैप्पी नहीं था. When the Indians could bear the torture no longer, a revolt broke in 1857. कि जब इंडियंस जो हैं वो अत्याचार अब और नहीं सह पा रहे थे, तब उन्होंने एक जंग छेड़ी जो कि 1857 में हुई थी. It was the struggle for the freedom, but the British rulers spoiled the revolt of 1857. कि ये इंडिया की तरफ से तो एक जंग थी जो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए थी, पर ब्रिटिशर्स ने उसे एक नाम दे दिया जो था द रिवोल्ट ऑफ 1857. आफ्टर दैट वी हैव लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. अब इस रिवोल्ट के लीडर्स जो है वो कौन कौन थे? Nothing like the revolt of 1857 had happened earlier during the British. कि ब्रिटिश रूल के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ पहले कभी नहीं हुई थी जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुई थी. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था, निशानी थी इंडिया की हिस्ट्री में जो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी थी. It started in Meerut but in no time spread to the other parts of India. कि ये मेरठ से शुरू हुई थी पर थोड़े ही टाइम में ये इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगी थी. There were many leaders who took active part in the revolt. ये बहुत सारे लीडर्स थे जो एक एक्टिव पार्ट लिया था उन्होंने इस रिवोल्ट में. उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बलिदान दिया था इस रिवोल्ट में. राइट. बहादुर शाह जफर, the aged last Mughal emperor, was the leader of the revolt only in name. कि बहादुर शाह जफर जो है वो बहुत ही पुराने मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर थे जो कि लीडर थे रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के. राइट. द रियल लीडर्स वर ऑफ द रिवोल्ट
वर पेशवा, नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहम अब्दुल्ला, कुंवर सिंह एंड द मुगल जनरल भक्त खान। तो ये सभी हमारे रिवोल्ट के लीडर्स थे, राइट। आफ्टर दैट इन द रीजन अराउंड कानपुर, नाना साहेब पेशवा एंड तात्या तोपे लेड द रिवोल्ट। कि हमारे रीजन में नाना साहेब, हमारे रीजन में कानपुर के पास नाना साहेब पेशवा और तात्या तोपे जो है उन्होंने रिवोल्ट को शुरू किया था। रानी झांसी लेड द रिवोल्ट ऑफ झांसी। अब झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जिसे हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने झांसी में ये रिवोल्ट शुरू किया। इन बिहार, कुंवर सिंह along with his son led the revolt. मौलवी अब्दुल्ला led the revolt in रोहालीखंड एंड फरीदाबाद। बेगम हजरत महल led the revolt in अवध। इन सभी ने अलग अलग जगहों पर अपना रिवोल्ट जो है वो लड़ना शुरू कर दिया था। The rebels and their leaders fought bravely, but within a short time, Britishers recaptured all important places and suppressed the revolt. कि इन्होंने अपनी लड़ाई जो है वो बहुत वीरता से लड़नी चाहिए थी, पर उस दौरान ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने सभी इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस थे उनको रिकैप्चर कर लिया था और उनका जो ये रिवोल्ट था उसे वहीं पे स्टॉप कर दिया था। द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड शोन द इंडियंस अ रे ऑफ होप। ये जो हमारा इंडियन रिवोल्ट है 1857 का, उसने इंडियंस को एक राह दिखाई थी, दोबारा उनके मन में एक चाह जगाई थी कि वो लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। The more the British tried to suppress the Indians, the stronger became their urge to attain freedom. कि जितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो हैं उन पे अत्याचार करते रहे इंडियंस पे, उतनी ही मजबूत उनके अंदर से एक अर्ज हो गई कि वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, राइट। फ्रॉम 1885 onwards, the spirit in Indians to attain freedom intensified and thus a new phase began. कि 1885 से एक नई स्पिरिट इंडियंस के अंदर जागी फ्रीडम को लेकर के, और उन्होंने एक और पेज जो है उसको स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। नाउ हु आर दे, जल्दी से पढ़ते हैं। So, in 1885, an organization by the name of Indian National Congress was set up. 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से बनी थी। It had all India character and was formulated to draw the attention of the British Raj to the atrocities faced by Indians. कि इसके पास इंडिया के सभी कैरेक्टर थे जो कि इनके अटेंशन ब्रिटिश राज की अपने इंडियंस को पेश करा सकते थे। But gradually, some of the party members realized that peaceful means were having no effect on the Britishers. पर जल्द ही सबको रियलाइज हुआ कि इस पार्टी के बनने का, इस पार्टी के मेंबर्स का कोई भी रिएक्शन ब्रिटिशर्स पे नहीं हो रहा है। Thus, something had to be done that would leave an indelible mark in the minds of Britishers. तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ी उन्हें जो कि ब्रिटिशर्स के माइंड पर एक डरावनी छाप छोड़ दे। As the drift in the opinions came, the Congress party got divided into two groups. अब जैसे ही ये ओपिनियन उनके दिमाग में आया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप फोर्स ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन ग्रुप बिकेम द मॉडरेट्स एंड द अदर एक्सट्रीमिस्ट्स। कि एक ग्रुप बना मॉडरेट्स के नाम से और दूसरा बना एक्सट्रीमिस्ट के नाम से। So the trio Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal were together known as लाल बाल पाल। तो इन तीनों लीडर्स को जब एक साथ बैठाया गया तो ये लाल बाल पाल के नाम से जाने लगी। They wanted immediate revolution, कि उन्हें तुरंत ही एक रिवॉल्यूशन, एक आज़ादी का फेज देखना था। They wanted quick action to force the Britishers to leave India. कि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ऐसे एक्शंस लिया जाए जिससे ब्रिटिशर्स को फोर्स किया जा सके ताकि वो लोग इंडिया को छोड़कर चले जाए। They used methods like हड़ताल्स, धरनाल, etc. They appealed to the people to oppose the British government unitedly. कि उन्होंने अलग अलग मेथड्स किए, जैसे कि हड़ताल करी, धरनास करे, ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स को भगा सके हमारे कंट्री से।
उन्होंने लोगों को अपील किया, लोगों के पास पहुंचे, उन्हें इस चीज के लिए मनाया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक साथ स्टेप ले। तिलक बोल्डली डिक्लेयर फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो तिलक ने बहुत बोल्डली एक डायलॉग बोला था, जो था कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी जो है वो मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। ही एजुकेटेड द पीपल अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थ्रू दिस न्यूज़पेपर केसरी एंड महारसा। He was sent to jail many times, yet he never gave up. He became the role model for the people. कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने लोगों को पढ़ाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे संविधान के अधिकारों के बारे में, न्यूज़पेपर के हेल्प से, जो कि थे केसरी और महारता नाम के। और उन्हें बहुत बार इस चीज़ के लिए जेल भी भेजा गया, पर उन्होंने कोई भी नीड नहीं छोड़ी इस चीज़ के लिए, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया इस चीज़ पे, और वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन चुके थे। आफ्टर दैट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। The association comprised some very famous members, namely सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद। कि ये जो एसोसिएशन था, इसमें बहुत सारे फेमस मेंबर्स थे, जिनके नाम है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, राइट। They all sacrificed their lives for a country at a very early age. कि इन सब ने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल दी थी अपने देश के लिए एक बहुत छोटी सी उम्र में, राइट। देयर पॉपुलर स्लोगन्स वर इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। तो उनका जो स्लोगन था वो था इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। दे फिल्ड द यूथ ऑफ इंडिया विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। कि उन्होंने इंडिया को अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म से भर दिया था। भगत सिंह, Sukhdev and Rajguru were hanged on 23rd March 1931 in the Lahore conspiracy case. कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था 23rd मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत, राइट। आफ्टर दे डाइड, चंद्रशेखर बिकेम अलोन। कि जब ये मरे तो चंद्रशेखर जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया। Although he continued the struggle, but he too became a martyr in 1931. कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, पर उसके बावजूद भी वो एक मार्टियर यानी कि शहीद हो गए, वो एक शहीद बन गए 1931 में। He died while fighting with the police in the company बाग at इलाहाबाद। कि वो लड़ते लड़ते मरे पुलिस से कंपनी बाग में, इलाहाबाद में, राइट। आफ्टर दैट, नेक्स्ट वी हैव इज सुभाष चंद्र बोस। सो ही वॉज अ पॉपुलर नेशनल लीडर। कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस नेशनल लीडर थे। He had given up his high post in the government service to participate in the national movement. उन्होंने अपनी हाई पोस्ट की गवर्नमेंट सर्विस को ठुकरा दिया था ताकि वो इन नेशनल मूवमेंट्स में पार्ट ले सके, राइट। Although he joined the Congress party and became its president, his views were not accepted there. जबकि वो कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट बन चुके थे, पर उनके व्यूज जो है वो कभी भी वहां पर एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे। So he formed a party called the Forward Bloc to escape his views before the people. तो उन्होंने एक पार्टी और बनाई जिसको बोला गया द फॉरवर्ड ब्लॉक, ताकि लोग जो है उनके व्यूज को भी सुन सके। Through his speeches, he encouraged the people to fight against the Britishers. उस ब्लॉक में उन्होंने स्पीचेस दी जिन्हें सुनकर लोगों को मोटिवेशन मिलता था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करें। The Britishers put him under house arrest, but he escaped to Germany. कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने उन्हें अंडर हाउस अरेस्ट रखा, उन्हें अरेस्ट कर लिया ताकि वो लोगों को उत्साहित ना कर पाए फ्रीडम के लिए, और पर वो वहां से भागकर जर्मनी चले गए। Since he did not get any help there, he fled to Japan. अब क्योंकि उन्हें वहां जर्मनी में किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिल पाई, तो वो जापान की ओर चले गए। There he formed आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी। वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे कहा गया
जय हिंद एंड दिल्ली चलो वर हिज पॉपुलर स्लोगन्स, और उस आर्मी के लिए जय हिंद और दिल्ली चलो वाज देयर पॉपुलर slogans. Although the army was moving successfully, but two atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan. कि जो इंडियन आर्मी थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, पर उसी टाइम दो एटॉमिक बॉम्ब्स जो थे वो जापान पर डाले गए, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर थे. The Japanese were shocked by this dreadful destruction and they surrendered. अब जापानीज जो थे वो इस अ, जो तहस नहस हुई थी उनके कंट्री में उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वो हार मान चुके थे. द इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो कुड नॉट सक्सीड. अब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी किसी चीज़ की वजह से वो भी आगे नहीं बढ़ पाई. Shortly thereafter, Subhash Chandra Bose died in 1945 under mysterious circumstances. कि उसी वक्त के दौरान सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1945 में मर गए और उनकी जो मौत है वो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला. आफ्टर दैट वी हैव महात्मा गांधी. So now Mahatma Gandhi, he was a lawyer who had lived in South Africa for 20 years. तो महात्मा गांधी जो है वो एक लॉयर थे, ही वॉज एन एडवोकेट जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे 20 सालों से, राइट. ही केम टू इंडिया एंड सीइंग द प्लाइट ऑफ इंडियंस जम्प्ड इनटू द फ्रीडम मूव. कि वो इंडिया आए और जब उन्होंने इंडियंस की ये बुरी हालत देखी तो वो सीधा फ्रीडम मूवमेंट की ओर चले गए. ही फॉट विद मेथड्स दैट वर नॉन वायलेंट. ही प्रैक्टिस सत्याग्रह. उन्होंने ऐसे ऐसे मेथड्स अपनाए जो कि नॉन वायलेंट थे, या उन्होंने सत्याग्रह चालू किया, राइट. इट मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ एंड इनजस्टिस. ही प्रोपगेटेड दैट इनजस्टिस शुड नेवर बी टॉलरेटेड. तो सत्याग्रह का मतलब था कि हमें सिर्फ सच्चाई और न्याय चाहिए, राइट. और उन्होंने कहा कि इनजस्टिस जो है वो कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा. He launched three very powerful movements. These were called mass movements because many people participated in them. कि उन्होंने 3 पावरफुल मूवमेंट्स ही लॉन्च किए जिन्हें हम मास मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, और लोगों ने कभी भी इन्हें हम मास मूवमेंट्स इसीलिए के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. The Purge movement launched by him was the non-cooperation movement in 1920. It was launched to protest against the Jallianwala Bagh tragedy. कि पहला मूवमेंट जो था इनमें से वो ये था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना गया, जो कि 1920 में चालू हुआ था, और ये इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो जलियांवाला बाग में जो ट्रेजेडी हुई थी, जो अनहोनी हुई थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके. इन दिस many innocent men, women and children were liked by the General Dyer. कि इसमें बहुत सारे इनोसेंट मेन, विमेन और चिल्ड्रन जो थे वो मारे गए बाय द जनरल डायर. Thousands of people including students and women joined this movement. कि बहुत सारे लोग थे जिसमें कि स्टूडेंट्स और विमेन्स भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1922. कि ये मूवमेंट जो है 1922 में बंद किया गया. इट वॉज because some are angry Indians set fire to a police station in Chauri Chaura, a place in Uttar Pradesh. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ जो इंडियंस थे जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगाती थी जो कि चौरी चौरा के उत्तर प्रदेश में था. In this incident, about 20 policemen were burnt alive. अब इस इंसिडेंट में 20 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल चुके थे. The civil disobedience movement was launched in 1930. अब दूसरा मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में लॉन्च हुआ था. He broke the salt law. उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा. He was an indication to the This was an indication to the British government that unjust laws would not be tolerated. और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक चेतावनी थी कि जो भी ये अनजस्ट, जो ये अनफेयर लॉज हैं, ये हम नहीं सह पाएंगे, राइट. Gandhiji first broke the salt law at Dandi Coast in Gujarat. Many people participated in the movement. Many important leaders were arrested. अब पहले गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा डांडी के थ्रू, जो कि गुजरात के कोस्ट पर था. Many people
पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, कि बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट भी किया गया था, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको 1942 में लॉन्च किया गया था। द स्लोगन इन दिस मूवमेंट वाज डू और डाई। अब इस मूवमेंट का जो स्लोगन था वो ये था, या तो करो या मरो, राइट? द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू डिमांड पूर्ण स्वराज। मेनी लीडर्स वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल्स। कि ये मूवमेंट लॉन्च किया गया टू डिमांड पूर्ण स्वराज, राइट? और बहुत सारे लीडर्स जो है उन्हें अरेस्ट किया गया इसके तहत और जेल भी भेजा गया। फाइनली द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू फ्री इंडिया। और इसी के बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को फ्री कर देंगे। ऑन द 15th of August 1947 द ब्रिटिश राज इन इंडिया केम टू एन एंड। कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज जो था वो इंडिया में से खत्म हो चुका था। इंडिया वॉज एट लास्ट फ्री। द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियंस हैज बोर्न फ्रूट। कि इंडिया जो है वो एंड में आज़ाद हो चुका था और जो इंडियंस के बहुत सारे इंडियंस के सैक्रिफाइसेस से जो बलिदान उन लोगों ने दिए थे वो आज उनका फल उन्हें मिल रहा था। बट इंडियंस हैड टू पे अ हेवी कॉस्ट एज द ब्रिटिशर्स डिवाइडेड द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इस चीज़ का इंडियंस को एक बहुत बड़ा जुर्माना उठाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कंट्री को डिवाइड कर दिया था जो कि था इंडिया और पाकिस्तान। But even after the independence, India gained a secular outlook where people of all religions are given due respect. पर इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने एक सेक्युलर आउटलुक अपने आप को दिया जिसमें कि सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कि रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, right? So this was the chapter. I hope you all got the things really well. So thank you so much and have a great day ahead.